हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। गाइस, मेरा नाम है संदीप। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, सी टेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे आपको। सी टेट में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल सेशन रहता है, सो उसमें आपने कैसे 30 मार्क्स लेकर के जाने हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आपने कैसे 30 नंबर लेकर के जाने हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। सो सी टेट आपको पता है कि डेट अनाउंस हो चुकी है, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होगा। तो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल जो पोर्शन रहता है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं और पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक में से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये हमारा जस्ट टारगेट यही है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल सेशन है उसमें आपने कैसे 30 नंबर लेकर के जाने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है 30 नंबर लेकर के जाने, जस्ट आपने जिन जिन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे उन टॉपिक्स को आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक आता है, देखो फर्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो आपने जो हमारे पास डेवलपमेंट रहता है, डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ओके, डेवलपमेंट में मैं आपको बता दूं कि जो कि हमारे पास ग्रोथ होती है, ठीक है, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट और हमारे पास मेंटल डेवलपमेंट। ये जो कुछ डिमेंशंस रहते हैं इसके डेवलपमेंट के, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ जाने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर स्किल, ओके, और फाइन मोटर स्किल, ठीक है, फाइन मोटर स्किल। तो ये भी आपने अच्छे से इनको पढ़ जाना है, ठीक है, कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही डेवलपमेंट में हमारे पास याद रखना है आपने स्टेजेस, ठीक है। स्टेजेस में इन्फेंसी पीरियड हो गया जी, ठीक है, और चाइल्डहुड जो कि पीरियड है वो हो गया। ऐसे ही अडोलसेंस हो गया हमारे पास, ठीक है, और अडल्टहुड हो गया। अडल्टहुड आपकी इच्छा है, अगर करना हो तो कर लेना, लेकिन ये तीनों अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए, ठीक है। और डेवलपमेंट के ये प्रिंसिपल, ठीक है, डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे कि सिफेलोकॉडल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना, यहाँ प्रॉक्सी मोडिस्टल से आपको, ठीक है, प्रॉक्सी मोडिस्टल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक होता है फैक्टर, प्रभावित करने वाले कारक। तो डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से कर लेना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक में से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये टॉपिक हो गया। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपने रखना है जी इंटेलिजेंसी। ओके, इंटेलिजेंसी में इंटेलिजेंसी थ्योरी से रिलेटेड सी टेट में एक ही थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होवार्ड गार्डनर की जो थ्योरी है जी, ठीक है, होवार्ड गार्डनर की थ्योरी है जिसका नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी। सो होवार्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी आप अच्छे तरीके से क्लियर कर देना। तो इंटेलिजेंसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी आपने करके जाना है। इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमारे पास इंटेलिजेंसी का, ठीक है। ऐसे ही एक टॉपिक हमारे पास आता है जी लर्निंग, ठीक है। लर्निंग और इसके प्रिंसिपल, लर्निंग के इसका क्या रिलेशन है डेवलपमेंट के साथ, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जी टीचिंग अप्रोच। ओके, टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोच भी हम इसको बोल सकते हैं। अप्रोचेस, टीचिंग अप्रोचेस आती हैं तो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जैसे कि
इसमें टीचिंग अप्रोचेस में ज़्यादातर पता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बच्चे कक्षा में इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, एज अ टीचर होने के नाते आप इस तरीके की एक्टिविटी को मीन्स फेस करने के लिए आप क्या करोगे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंसी, लर्निंग और टीचिंग। तो डेवलपमेंट में हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे कि इसके डिमेंशंस हो गए, स्टेजेस हो गई और प्रिंसिपल हो गया। तो इसमें आपको कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी, 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंटेलिजेंसी की बात करूं तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंटेलिजेंसी में कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं? 2। और लर्निंग में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, लर्निंग में। और टीचिंग अप्रोचेस में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो लर्निंग, इंटेलिजेंसी, टीचिंग अप्रोच और डेवलपमेंट, तो ये जो हमारे पास 4 टॉपिक हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए जी? तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास हो गए 2, 4, 6 और 4, 10, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमें सी टेट की जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल पोर्शन रहता है उसमें हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन ईजिली तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे मैं और टॉपिक की बात करता हूँ। एक टॉपिक आता है जी असेसमेंट और इवैल्यूएशन का, ठीक है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें जैसे कि सम्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, सम्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक होता है कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, ठीक है, CCA। तो इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। असेसमेंट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर जाना। असेसमेंट के बाद 3 टॉपिक मैं आपको बताता हूँ जी, थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड। थ्योरीज में पियाजे की थ्योरी जी, ठीक है, विगोस्की की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी, ठीक है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, विगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी और कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। सोशल कल्चरल थ्योरी और ZPD का सिद्धांत विगोस्की ने दिया था। सो इनमें से आपको जी 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर थ्योरी में आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये थ्योरी पक्का आप कर जाना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है जी इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से पढ़ जाना, जो समावेशी शिक्षा है उसके बारे में पढ़ जाना, ठीक है। और एक टॉपिक है जी हमारे पास प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ओके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आप पढ़ जाना। ऐसे ही एक टॉपिक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, NCF से रिलेटेड, ठीक है, MC का जो 2020 है, ठीक है, ये आप अच्छे से कर जाना। और इसी के साथ साथ एक 2005 का भी आप पढ़ जाना। तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने में, इस टॉपिक से आपको मिल जाएंगे जी, ओके। 2 क्वेश्चन आपको NCF जो हमारे पास 2020 है, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास और टॉपिक आता है जी, एक है जी जेंडर का, ठीक है, जेंडर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास जेंडर वाइस्ड है, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और एक हमारे पास जेंडर स्टीरियो टाइपिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो जेंडर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है जी। इसके बाद जी आपने याद रखना है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, 6 क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने मिल सकते हैं, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन का, ठीक है, मोटिवेशन का, जिसमें आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, और बाहरी अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा मोटिवेशन में से, ठीक है। ऐसे ही एक टॉपिक आता है जी हमारे पास टीचिंग
मेथड से, ठीक है, टीचिंग मेथड से, जैसे कि डायरेक्ट मेथड हो गया, है ना, और लर्निंग बाय डूइंग मेथड हो गया, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग मेथड हो गया, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो टीचिंग मेथड को के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग मेथड से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे मैं 1-2 टॉपिक और बता देता हूँ। इसमें आपने एक टॉपिक याद रखना है जी, डिसेबिलिटी का। इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, है ना, डिसग्राफिया हो गया और डिसकैलकुलिया हो गया, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और ADHD एक विकार होता है, ठीक है जी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी और ऑटिज्म, ठीक है। तो इस डिसेबिलिटीज में आपको टॉपिक पता होना चाहिए। तो डिसेबिलिटीज में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास टॉपिक रह जाता है जी, असर्शन और रीजनिंग का, रीजन का, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने मिलेंगे, इस टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने कर लेने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इन टॉपिक्स को हमने जो लास्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो शिफ्ट्स में एग्जाम था, है ना, तो उन सभी पेपरों को एनालाइज करके ही हमने ये टॉपिक्स तैयार किए हैं आपके लिए। तो ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से कर लेना। तो हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कितने क्वेश्चन हुए हैं। देखो 4 क्वेश्चन ये रहे, ठीक है, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे पास ये रहे, ठीक है, 10 और 2 12, 12 और 6 क्वेश्चन हमारे पास थ्योरीज में से, ठीक है, 18। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन रहे हैं हमारे पास इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, 18 के बाद 2 ये और 20 क्वेश्चन हो गए। 2005 और 2020 का जो NCF पॉलिसी है, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, 20 और 2 22, यहाँ पे जेंडर से रिलेटेड 23, मोटिवेशन से रिलेटेड 24 और उसके बाद टीचिंग मेथड्स में से, ठीक है, 25 26, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास ये आ गए 28 और 2 क्वेश्चन हमारे पास ये आ गए। तो जो 30 मार्क्स हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में रहते हैं वो हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। देखो जो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में से कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जिनको देख करके आपने पूरा ऑप्शंस क्या कर देना है, मींस उसको रिमूव कर देना है, वो कभी भी एज अ राइट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में वर्ड मिले जी ओनली, तो आपने कभी भी एज अ राइट आंसर उसका नहीं चूज करना, ठीक है। अगर आपको वर्ड मिले रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, ठीक है, अगर आपको मिले वर्डन, ठीक है, जैसे कि बच्चों पर वर्डन दिया जा रहा है ना, अगर आपको मिले जी रोट लर्निंग, जिसका मतलब होता है रट्टा मारना, ठीक है, अगर आपको देखने को मिले शब्द जी डिस्करेज, ओके, यहाँ कंपटीशन, ओके, यहाँ अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, ओके, यहाँ अगर आपको क्वेश्चन मिले कंपैरिजन के बाद आप यहाँ पे रख सकते हो जी पुनिशमेंट, ठीक है, पुनिशमेंट, रेस्ट्रिक्शन वर्ड आपको मिल सकता है, या इग्नोर वर्ड आपको मिल सकता है। तो ऐसे अगर शब्द आपको ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं तो उन ऑप्शंस को कभी भी एज अ राइट आंसर नहीं रखना है, ठीक है, उनको इग्नोर ही करना है। लेकिन समटाइम क्वेश्चंस में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, विकास से रिलेटेड, तो उसमें आपको इस तरीके के शब्द मिल सकते हैं, या लर्निंग से रिलेटेड, या कोई स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ऐसा उसमें ऐसा भी कहा जा सकता है ऑप्शन में कि बच्चों की रोट लर्निंग को प्रमोट करना, है ना, तो वो हमने फिर क्या है उसको, अगर गलत है तो ये चीज़ गलत है, रोट लर्निंग को प्रमोट करना, इट मीन्स हमने फिर वो एज ए राइट आंसर रखना है। आई होप कि जिस स्ट्रैटेजी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे कि कई बार क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तब आपको ऐसे वर्ड अगर ऑप्शन में मिलते हैं तो वो एज अ राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शन वहां पे पॉजिटिव वे में होंगे और एक ऑप्शन जो कि नेगेटिव वे में होगा, वही उसमें से आपको ये वर्ड मिल सकते हैं, तो वही एज अ राइट आंसर हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको इस तरीके के वर्ड मिलते हैं ऑप्शन में से
तो आपने इग्नोर करने हैं ऐसे ऑप्शन को, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो पैडागोजिकल जो सेशन है उसमें आप इजीली तरीके से जो 30 मार्क्स है वो गेन कर सकते हो। सी टेट का जो पेपर होता है जी, अगर आप इजीली तरीके से यहाँ से 30 मार्क्स ले जाते हो तो बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है, कि अदर पोर्शन में से नंबर को गेन करना, ठीक है, और पेपर पास करना आपके लिए ईजी हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जो भी मैंने थ्योरीज की बात कही है ये सी टेट के से ही रिलेटेड है, सी टेट के लिए ही आप प्रिपेयर करना, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे थ्योरीज की बात करी है, ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके दोस्त मित्र जो भी सी टेट पास नहीं कर पा रहे हैं तो वो कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरीके की अगर वीडियोस हम आपको अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe.